हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने वाला हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को पहले मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों का जो बेसिक्स है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज क्या है टॉपिक? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स जाना। मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। अब मेंडल कौन है? मेंडल का पूरा नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कोई कोई ग्रिगोर बोलता है, कोई कोई ग्रिजोर बोलता है, कोई कोई ग्रिजोर बोलता है, जिसे जो बोलना बोलो। बाकी इनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल, पूरा नाम जॉन मेंडल लगता है, बीच में जॉन। अब यहाँ पे इनकी फोटो है, ये है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हें जो है हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो क्या है इसके अंदर? ग्रिगोर मेंडल सिस्टमैटिकली स्टडीड द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने इनहेरिटेंस के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसमें पता लगा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो कैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए इन्हें पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या करा। तो मेंडल कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइसम सैटिवम गार्डन पी। मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा? गार्डन पी के ऊपर, जो बगीचों में मटर उगती है उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, जिसका जिसका जो बायोलॉजिकल नेम है उसे हम लोग बोलते हैं पाइसम सैटिवम। अब ही सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर 3 रीजंस। उसने पी प्लांट को ही क्यों लिया? उसने कोई और सा प्लांट क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पीछे 3 कारण है। कौन कौन से? मैनी वेराइटीज अवेलेबल इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर। पी के अंदर बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, और इस जिस वजह से इन्होंने ये लिया, क्योंकि ये पता लग सकता था इस चीज से कि जो ट्रेट्स हैं वो, अगर मान लो लंबा पौधा है पी प्लांट का और किसी का छोटा पौधा है, अगर उन दोनों का वो क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा। ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो थे वो पी प्लांट के ऊपर करे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो थी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स थी। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पर देखो, हाइट के लिए जब हम देखेंगे तो हमारे पास टॉल भी रहता है, शॉर्ट भी रहता है, राउंड भी रहता है। सीड शेप की बात है, जो राउंड रहता है, रिंकल्ड रहता है। यानी कि राउंड मतलब एक पूरा गोल होता है और एक थोड़ा सिकड़ा हुआ सा होता है। फिर जो सीड का कलर है वो कहीं कहीं पे हमें येलो देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं पे ग्रीन। और सीड कोट कलर, जो सीड के ऊपर का, जो ऊपर का उसका एक छिलका होता है, वो कहीं पे ग्रीन मिलता है, कहीं पे व्हाइट मिलता है। उसके जो उसका जो जो बाहर वाला जो छिलका होता है उसका, उसे वो कहीं कहीं पे इन्फ्लेटेड होता है, यानी कि पूरा का पूरा प्लेन होता है, और कहीं कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि जो उसके दाने होते हैं अंदर वाले, उनसे थोड़ा सा चिपका हुआ होता है वो ऊपर से। इसके कलर में भी डिफरेंस है, कहीं पे ग्रीन मिलेगा, कहीं पे येलो मिलेगा। इसके फ्लावर के उगने में भी डिफरेंस है, कहीं पे एक्सियल होता है, कहीं पे टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल में क्या होता है? एक मान लो पूरी की पूरी की स्टेम है इनकी, जो पी प्लांट की जो स्टेम होती है वो पूरी की स्टेम है, उस स्टेम में से एक्सियल का मतलब होता है कि वो साइड से कहीं से निकल जाएगा फूल। और अगर टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब ये होता है कि किसी चीज के एंड पे, तो जो उसकी शूट है, जो उसकी जो स्टेम है हमारे पास, उसकी जो ऊपर वाली टिप होती है वहां पर ये फूल उगते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो ये इसके अंदर इतनी सारी वेराइटीज है, इसलिए इन्होंने ये चीज करी थी पी प्लांट के साथ। और बाकी देखो इसमें प्योर फॉर्म्स विच ब्रेड ट्रू दैट इज प्रोड्यूस द सेम टाइप जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसके अंदर प्योर फॉर्म्स होती हैं, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, ये इसलिए भी इन्होंने ली। फिर गार्डन पी सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कुड बी क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली। अब जो गार्डन पी होती है वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करती है, वो यानी कि जैसे कोई एक प्लांट है, वो उस प्लांट के अंदर अंदर ही वो पॉलिनेशन हो जाता है, उन्हें उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इस वजह से उन्होंने लिया। और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है उसमें, कैसे होगी? आर्टिफिशियली, वो खुद करवा सकते हैं, वो अपने आप नहीं करते, अपने आप तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी बस। अब ये देखो, ये जो ऊपर वाली में ये जो है टेबल, ये डोमिनेंट ट्रेट्स सारी, और ये जो नीचे वाली रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो ज्यादा दिखाई देती है हमें चीजें, और रिसेसिव ट्रेट का मतलब होता है जो हमें कम दिखाई देती है। लंबे पौधे ज्यादा दिखते हैं, छोटे कम दिखते हैं। राउंड सीड ज्यादा दिखते हैं, रिंकल्ड कम दिखते हैं। येलो ज्यादा दिखते हैं, ग्रीन कम दिखते हैं। और ग्रीन इसका सीड कोट कलर जो है वो ज्यादा दिखता है, व्हाइट कम दिखता है। और इन्फ्लेटेड जो है वो ज्यादा दिखता है इसका पोड शेप, और कॉन्स्ट्रिक्टेड इसका कम दिखता है। पोड का कलर ग्रीन ज्यादा दिखता है, येलो कम दिखता है। एक्सियल इसके फूल ज्यादा दिखते हैं, टर्मिनल इसके फूल कम दिखते हैं। अब जो मेंडल ने जो भी इसके अंदर लॉज बनाए उन्हें हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उसके भी 3 लॉ हैं, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तीनों के तीनों लॉ हैं, जब वो आएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी हो सकता है इसके अंदर सिलेबस में से इन्होंने काट भी रखे हो। अभी हमारे पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एक ही ब्रीड है, उसे एक बार ही हम उसे खाली हाइब्रिड करेंगे। क्या मतलब है इसका? एक ब्रीड हो गई हमारे पास टॉल वाली, और एक ब्रीड हो गई हमारे पास ये शॉर्ट वाली। इन दोनों का जब मैं हाइब्रिड बनवाऊंगा उसे हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है मेंडल फर्स्ट कैरिड आउट क्रॉस ब्रीडिंग बाय टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर। सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है यहाँ पे। कौन सा कैरेक्टर है वो?
हाइट वाले में दो ट्रेट हैं, लॉन्ग है और शॉर्ट है। तो सिर्फ हम अभी हाइट हाइट का देख रहे हैं, तो उस वजह से जैसे हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब किसी चीज का हाइब्रिड बनाना, अलग अलग चीजों को लेके उनका एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाना। और अलग अलग चीज ये कैसे, ये तो लंबा वाला पौधा हो गया और ये हो गया इसका छोटा वाला पौधा, तो अलग अलग है इसके ट्रेट दोनों। तो फिर इनका इन्होंने जो है क्रॉस करवाया। फिर इसका क्रॉस करवाने के बाद इन्हें F1 जनरेशन में कौन सा मिला, ये मिला इन्हें कैपिटल टी और सिंगल टी। इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट जो ट्रेट होती है हमारे पास उसके अंदर हेट्रोजाइगस भी चल जाता है, लेकिन जो रिसेसिव होते हैं उसके अंदर सिर्फ होमोजाइगस ही चलेगा। तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये इसके बारे में मैंने समझा रखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, ये तो हमारे पास होगी F1 जनरेशन, ये जो हमारे पास यहाँ पे बनी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये F1 जनरेशन है। फिर इन्होंने इस F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन करने के लिए छोड़ दिया। इनका फिर सेल्फ पोलिनेशन हुआ, क्योंकि वो तो अपने आप कर ही लेते हैं पौधे। फिर इनका सेल्फ पोलिनेशन हुआ, तो सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा और इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा। मेल और जो फीमेल होता है दोनों में सेम सेम होगा, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन हो रही है। अब इसके फिर क्या क्या प्रोडक्ट बने, पहला बना होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर बना हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, फिर बना एक और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और फिर एक बना होमोजाइगस रिसेसिव। फिर ये जब सब के सब बन गए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये हमें क्रॉस बनाने के बाद लिखना पड़ता है, एक फिनोटाइपिक रेशो, एक होता है जीनोटाइपिक रेशो। अब फिनोटाइपिक रेशो होता है जो हमें फिजिकली दिखाई दे रही है, और जीनोटाइपिक होता है जो हमें फिजिकली नहीं दिखाई दे रही। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या है, हमें फिजिकली क्या दिखाई दे रहा है, हमें दो चीज ही दिख रही है बस, या तो पौधा लंबा है या पौधा छोटा है। तो लंबे वाले पौधे कितने यहाँ पे, एक दो तीन, तीन लंबे पौधे हैं और एक छोटा पौधा है, तो 3:1 के उसमें आ जाएगा ये। अब मैं अगर इसका जीनोटाइपिक रेशो देखूं, अब मैं इसे अगर मैं टेक्निकली तौर पे देखने लगूं, तो मैं इसमें होमोजाइगस भी देखूंगा और हेट्रोजाइगस भी देखूंगा, और डोमिनेंट और रिसेसिव ये दोनों चीज भी देखी जाएंगी। अब इसमें देखो कि होमोजाइगस जो डोमिनेंट है वो कितने हैं, वो सिर्फ एक ही ये वाला है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रख दिया 1। फिर उसके लिए रेशो लगाया हमने, रेशो का साइन लगाया। फिर 2 कितने हैं, मतलब 2 क्या है यहाँ पे, तो 2 हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो 2 यहाँ पे ये रख दिए, और एक मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव है, तो एक यहाँ पे रख दिया। तो ये फिनोटाइपिक रेशो हो गया, जीनोटाइपिक रेशो हो गया। ये तो एग्जाम के अंदर आते ही, जब क्रॉस बना दोगे तो फिनोटाइपिक रेशो भी देना पड़ेगा और जीनोटाइपिक रेशो भी देना पड़ेगा।